नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गुनाह या साजिश चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में सुनकर आप भी सोच नहीं सकते कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुमारी इंदु नाम की केरल की एक लड़की की शादी थी, लेकिन शादी से कुछ समय पहले ये लड़की अचानक गायब हो जाती है और इसके बाद इस लड़की के साथ इतना भयानक कांड हो जाता है जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आप इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी घटना को डिटेल में जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए पूरी कहानी को हम जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां एनआईटीसी इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी होशियार थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन वो इस कॉलेज की नई स्टूडेंट थी, तो कॉलेज में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास करती और बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाती। अब इस दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इस इंस्टीट्यूट में एक ऐसे पद पे काम कर रहे एक लड़के से जिसका नाम था सुभाष, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगता है और इंदु भी अब किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई के सिलसिले में सुभाष से अक्सर आकर मिलने लगती है और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ती गई और अब दोनों की मुलाकातें दोस्ती में बदल जाती हैं और धीरे धीरे दोनों काफी अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और दोस्ती भी आगे बढ़ने लगती है। अब इंदु और सुभाष अक्सर इस कॉलेज में साथ रहा करते थे, खूब बातें किया करते थे। इंदु को अब इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, तो वह अपनी बातें सुभाष से शेयर करने लगती है। बढ़ती मुलाकातें, कॉलेज में साथ रहना और साथ घूमना फिरना इन दोनों को बेहद अच्छा लगने लगा और इन्हीं बढ़ती नजदीकियों के कारण इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब यह दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का इतना करीब आना इनके लिए आगे इतना भयानक खौफनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से प्यार करने लगा था। वह इंदु को किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में थे तो सुभाष ने इंदु को प्रपोज कर दिया। सुभाष इंदु से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और क्योंकि अब इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी तो इंदु भी अब सुभाष के इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराती। तो उसी वक्त इंदु सुभाष से शादी के लिए हाँ कर देती है और शायद इसी हाँ ने पूरी कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल इंदु की शादी के हाँ के बाद सुभाष बेहद खुश होता है और इस खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करा देता है। सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए इसलिए टिकट बुक कराई थी क्योंकि वह कोझिकोड पहुंचकर इंदु के साथ शादी करना चाहता था। इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी, लेकिन इंदु को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ प्लान कर रखा है, क्योंकि सुभाष ने यह बात इंदु से सीक्रेट रखी थी। वो भी इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था और इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करा रखी थी ताकि वह दोनों कोझिकोड में शादी करने के बाद वहीं से सिक्किम अपने हनीमून के लिए निकल जाए। लेकिन उसने यह बात इंदु से छिपा रखी थी और इंदु से बस इतना कहता है कि तुम और मैं कहीं घूमने के लिए चलते हैं और इंदु सुभाष के साथ घूमने जाया करती थी, पहले बहुत बार जा चुकी थी, तो इंदु इस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को, उसी दिन जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक कराई थी, उसी दिन शाम को सुभाष के घर पहुंचते ही इंदु के मम्मी पापा, जो सुभाष को बहुत अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है, वो उसके घर आ जाते हैं। अब सुभाष को उनका अचानक से घर आना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी सुभाष उनका अच्छे से वेलकम करता है और उनकी अच्छी से खातिरदारी भी करता है।
अब इसके बाद उनमें आपस में बातचीत होने लगती है और बातचीत के दौरान ही इंदु के मम्मी पापा सुभाष के घर आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी तय कर दी है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड दे दिया और ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वो सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता कहते हैं कि इंदु अपनी मर्जी से शादी कर रही है। उन्होंने इंदु से इसके बारे में बात की थी तो उसने शादी के लिए हाँ की थी। अब इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं। इस बात की खबर इंदु को नहीं थी कि उसके मम्मी पापा सुभाष को उसकी शादी का कार्ड देने उसके घर गए हैं। शायद अगर इंदु को यह बात पता होती तो उन्हें वह वहां जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड भी नहीं हो पाता। अब इधर सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने उसे अपने रिश्ते और अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। कहा सुभाष ने इंदु के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, कहा हनीमून की टिकट भी बुक करवा रखी थी और कहा वह इंदु की शादी का कार्ड हाथ में पकड़े खड़ा था। यह बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति काफी गुस्सा भी था कि बात आगे इतनी बढ़ गई, लेकिन इंदु ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अभी सुभाष सोचता है कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ किया होगा। उसके मन में अब भी यह था कि एक बार फिर से इंदु से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सुभाष अपने प्लान को कैंसिल नहीं करता और अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से निकल जाती है। ट्रेन के चलते ही दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। सुभाष अब अपने सामने की सीट पर बैठे इंदु को 24 अप्रैल की शाम की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। सुभाष के मुंह से ये बात सुनते ही इंदु के चेहरे का रंग उड़ जाता है कि आखिर यह क्या हो गया। तो अब सामने की सीट पर बैठा हुआ सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ उससे शादी करने के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की टिकट बुक कराई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखी है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन यह बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी दूसरे कास्ट के लड़के से हो। और इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी हालत में नहीं कर सकती, हमारा सिर्फ दोस्ती और प्यार तक का ही सफर था। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर उसे शादी के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि वे तुम्हारे बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अब यह बात सुनकर इंदु को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने सीट पर बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहस कर रहे थे तो ट्रेन के डिब्बे में इनके पास बैठे लोग इनको देखे जा रहे थे, लेकिन दोनों की बहस बढ़ती ही गई। तो सुभाष ने इंदु को रोकते हुए कहा कि सभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उन्हें साइड में जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो अब इंदु और सुभाष अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए उसी डिब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। और उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे। तो उस गेट के पास इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था और इंदु उस वक्त गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा था। तब सुभाष आखिरी बार इंदु से पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। तो इंदु मना करते हुए कहती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, उसने खुद ही इस शादी के लिए हामी भरी है, तो वो उस लड़के से शादी करेगी जिसे उसके मम्मी पापा ने उसके लिए पसंद किया है। इंदु की ये बात सुनकर सुभाष को काफी गुस्सा आता है और इस बात के लिए सुभाष को इतना गुस्सा आ जाता है कि रात के 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी के पुल के ऊपर से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है और जैसे ही इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है उसका सर सीधा उस पुल के पाइप से टकराता है और इंदु सीधे पाइप से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया। अब सुभाष भी डर जाता है और वह 12 किलोमीटर आगे
आने वाले स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। इधर जब इंदु के पापा सुबह इंदु को फोन लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अब उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ, फिर भी वो सुभाष से पूछते हैं कि इंदु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वह कहाँ है। तो सुभाष घर वालों से कहता है कि वह नहीं जानता इंदु कहाँ है। उसने भी इंदु को फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब इंदु के घर वाले इंदु के पापा इंदु की तलाश में लग जाते हैं और इस तलाश के दौरान 2 दिन निकल जाते हैं पर इंदु का कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच पुलिस स्टेशन जाकर इंदु के घर वाले उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं। तभी 2 दिन बीत जाने के बाद उस नदी में पुल के किनारे मजदूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पीछे से सिर फटा हुआ था। तो अब इस लड़की की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये शव कुमारी इंदु की है, जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को उसकी शव को सौंप दिया जाता है और पुलिस वाले इस केस को सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देते हैं और केस बंद कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ समय बाद शादी थी और शायद शादी में घर वालों ने इंदु पर दबाव बनाया होगा जिसकी वजह से इंदु ने खुदकुशी कर लिया। लेकिन इंदु के पापा यह कभी मानने को तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है, क्योंकि यह शादी इंदु की मर्जी से हो रही थी। तो इंदु के पापा एक बार फिर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे इंदु का शव मिला था और जब इंदु के पापा उस जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहां से एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वहीं पे काम करने वाली एक मजदूर से इंदु के पापा पूछते हैं कि क्या उसने रात में कुछ देखा था। तो वह मजदूर बताता है कि वो उस रात वहीं पे सो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई उसकी नींद खुल जाती है। वो सामने देखता है कि ट्रेन से कोई चीज नीचे गिर रही है जो सीधा पुल से टकराई और नदी में आकर गिरी और उस चीज के पीछे ट्रेन के गेट के पास उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस मजदूर की यह बात सुनते ही इंदु के पापा इस बयान को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर से इस केस में खोजबीन में लग जाती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बारीकी से जांच की तो पता चला कि इंदु के सर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे कभी चोट नहीं लग सकता, यानी कि हो सकता है कि इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। अब क्राइम ब्रांच इसी शक के साथ इस केस की जांच शुरू करती है। जांच करते करते क्राइम ब्रांच की टीम ट्रेवल एजेंट तक पहुंच जाती है और बस यही से उन्हें पता चला कि इंदु के साथ सुभाष नाम का एक लड़का भी ट्रेन की टिकट बुक करवा रखी थी। तो अब तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है, उससे पूछताछ करती है तो सुभाष बस इतना कहता है कि वह इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता, इंदु बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन इसके बाद पुलिस वाले जैसे ही सुभाष का लैपटॉप चेक करते हैं तो पुलिस वालों को सुभाष के लैपटॉप में सुभाष और इंदु के कुछ प्राइवेट फोटोज मिलते हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुभाष रोते हुए उन्हें रात की पूरी घटना के बारे में बता देता है कि उसने ही उस रात ट्रेन में कुमारी इंदु को धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह उससे प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुभाष की जिद ने मम्मी पापा की प्यारी सी बच्ची को उनसे छीन लिया, जो अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ने आई थी, लेकिन वापस उसकी लाश घर पहुंची, वो भी शादी के महज कुछ दिन पहले। और इस बच्ची के साथ गलत करने वाला यानी सुभाष आज जेल के सलाख के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी अगली घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।